हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर, और एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बताया था, जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। और उसके साथ ही साथ हम लोग इस पे भी डिस्कस किए थे कि जर्नल एंट्रीज हमें पास करना है तो किस तरीके से पास करना है, कौन सा सीक्वेंस होगा हमारा, किसे पहले किसे बाद में करना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पूरे कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन में हम आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स और बैलेंस शीट बताएंगे, और साथ ही साथ जो जर्नल एंट्रीज हमारा होगा वो भी हम आपको पास करके बताएंगे पूरे लाइव क्वेश्चन पे। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात ये आता है बच्चों कि जब भी कभी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले प्रॉपर क्वेश्चन को रीड कीजिए और उससे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा को नोट करते चलिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप आसानी से किसी क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा आज का, और इस 9 नंबर पे हम लोग देखेंगे कि द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एल-एम whose share profit or loss in the ratio of 2:1। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल रहा है कि दो पार्टनर है जिसका नाम है एल और एम, और जिसका रेशियो दिया हुआ है 2:1 का 31 दिसंबर 2024। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट दिया हुआ है। लायबिलिटी में कैपिटल है, क्रेडिटर है, एसेट्स में बहुत सारी चीजें दी हुई है। दे एग्रीड टू एडमिट इन इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जैसा कि आपको बताया गया था कि कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो दो चीज तो उसको लाना पड़ेगा। पहला बच्चों हमारा क्या, कैपिटल, और दूसरा क्या होता है, गुडविल। ठीक है, गुडविल का पैसा वो लाएगा। तो एन जो है हमारा बिजनेस में एंटर कर रहा है। एन वाज टू गिवन 1/3 शेयर्स इन प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। N was to bring 15,000 as his capital and 6,000 as his shares of goodwill। यानी कि N जो है कैपिटल भी लाया और गुडविल भी लाया। तो पहले मैं मेंशन कर ले रहा हूँ, N का कैपिटल कितना दिख रहा है, 15,000, और N का गुडविल कितना दिख रहा है, 6,000। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला बात। दूसरा, दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी were to be reduced by 10%। स्टॉक और मशीन का वैल्यू 10% घट गया। ठीक है, द बिल्डिंग इज टू डिप्रिशिएट बाय 15%। बिल्डिंग का वैल्यू भी 15% घट गया। ठीक है, उसके अलावा प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सिंपल सा बात है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बैलेंस शीट भी आपको बनाना है और साथ साथ आपको बच्चों एंट्री भी पास करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लोग नॉर्मली एक फॉर्मेट पहले ले लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा एसेट्स जिसका वैल्यू घट रहा है और बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया पार्टिकुलर्स, यहाँ पे भी हमने लिख लिया पार्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहला बात आता है हमारा दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक और मशीन का वैल्यू 10% क्या हो रहा है, घट रहा है। स्टॉक भी घट रहा है और मशीन भी घट रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक और मशीन अगर घटता है तो एसेट्स है, और एसेट्स का वैल्यू अगर घट जाए तो हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, टू स्टॉक अकाउंट एंड टू मशीन अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। अब स्टॉक का वैल्यू जो घट रहा है बच्चों 10% घट रहा है। स्टॉक का वैल्यू है कितना, देखिए 21,700, 10% निकलेगा 2170 हो जाएगा। मशीन का वैल्यू कितना दिया, 35,000, 10% निकालेंगे 3500 निकलेगा। क्लियर। उसके अलावा जो है आगे जैसे बढ़ते दैट द बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 15%। बिल्डिंग का वैल्यू 15% घट जा रहा है। बिल्डिंग का वैल्यू 15% घट जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्डिंग। घट रहा है एसेट्स का वैल्यू, एसेट्स का वैल्यू घटता है तो डेबिट में लिखते हैं, टू बिल्डिंग लिखेंगे। और कितना है भाई, 28,400 है। इसका 15% ऐसी मैं रफली बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। अब अपना रफ में कहीं पर कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो इसका निकल जाएगा 4260 रुपया, ये आपका निकल गया
बिल्डिंग का 15%। उसके अलावा द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लिया। एक सिंपल सा बात आप ध्यान से समझिएगा कि एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू जो घटेगा या बढ़ेगा उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखलाते हैं, जो हमने सारा कुछ डाल दिया। इसके अलावा कोई और अगर एडजस्टमेंट होता बच्चों तो उसको भी हम लोग लाइन बाय लाइन दिखाते, बट अभी यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग टोटल करते हैं। टोटल से हमें ये पता चलेगा कि ज्यादा देखिए डेबिट में है, कुछ उस साइड पे है ही नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए टोटल कर लीजिए। 0 हो गया, 9930 हमारा वैल्यू आ गया। ये 9930 इस साइड पे पूरा कमी अमाउंट है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, कौन कौन पार्टनर है, एल और एम है। ठीक है बच्चों, एल और एम है हमारा, एल और एम यहाँ पे हम लोग नॉर्मली लिख देंगे। और ये 9930 ये दोनों में बढ़ जाएगा। कौन से रेशियो में बटेगा, ये रेशियो हमारा दिया हुआ 2:1 का। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 9930 इंटू 2/3, 9930 इंटू 1/3, यहाँ से कटेंगे तो 6620 और यहाँ से 3310 हो जाएगा। आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला बात जो है 6620 3310 रुपए, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, पार्टनर्स। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पार्टनर्स की तरफ चलते हैं। तो जैसे हम लोग पार्टनर्स की तरफ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा पार्टनर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 पार्टनर। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 कॉलम आपको होना चाहिए। पार्टनर 3 है तो 3 कॉलम होना चाहिए। यहाँ पे डेबिट साइड हो गया और यहाँ पे क्रेडिट साइड हो गया। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग पार्टिकुलर्स लिख लेते हैं, एल एम और एन नया पार्टनर आ रहा है, एल एम और एन नया पार्टनर आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर्स। अब हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, पहला और जो इंपॉर्टेंट बात है, पार्टनर्स का बैलेंस कितना दिया हुआ एल और एम का, 30,000 और 20,000। हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 30,000 और 20,000 डाल दिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे बाई कैश या बाई बैंक। मैंने आपको बताया था ना कि जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है कुछ ना कुछ कैपिटल लाएगा, तो लाया है भाई, कितना कैपिटल लाया है, 15,000 रुपया लाया है, तो यहाँ पे 15,000 रुपया लिख लेंगे। तीसरा बात मैंने आपको बताया था कि बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। अब सर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कौन सा अमाउंट डाले, तो देखिए गुडविल का जो अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे एल और एम में, और कौन सा रेशियो में डालेंगे, सेम रेशियो 2:1 में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि 2:1 में जब डालेंगे तो एक का 4,000 आ जाएगा और एक का 2,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में लिखा था द गुडविल ऑफ द गुडविल वाज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ कर लिया है। तो हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे वही अमाउंट को 4,000 और 2,000 लिख देंगे। ये हमारा बेसिक चीज जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने डाल दिया। अब जो इंपॉर्टेंट बात आता है कि लायबिलिटी साइड में अगर कोई रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड होगा तो उसको पार्टनर से क्रेडिट साइड में बांट देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आपको लॉस आया है, लॉस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है भाई, 6,620 और 3,310, ये हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, ये हमारा रिवैल्यूएशन से जो लॉस आया था, लॉस को हमने डाल दिया। ये करने के बाद अब हम लोग टोटल का एक कॉलम बनाएंगे और देखेंगे कि इस साइड पे हमारा कितना अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है और उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ये 15,000 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 22,000, यहाँ पे हो गया आपका 34,000। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेम सेम लिख लेंगे 15,000, 22,000 हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया 34,000। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कमी आएगा टू बैलेंस सी डी, इसको इससे घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे। तो इसको पहले मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ जिससे कि आपको आसानी होगा। कैलकुलेटर देखिए, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि 34,000 दिया हुआ 34,000
34,000 माइनस 10,620, 10,620 ये आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 23,380 रुपया। ये बैलेंस आपका पहला आ गया। दूसरा यहाँ पे जो दिया हुआ है कितना है, 22,000 है। आप इसको रफ करके 22,000 माइनस, देखिए ये कितना हो रहा है 5,310, 5,310 आपका वैल्यू आ गया 16690, 16690 और ये आपका 15,000 एज इट इज आ जाएगा आपको। ठीक है, तो जो चीज डालने का था मैंने यहाँ पे डाल के पुट कर दिया और वैसा कोई भी आइटम नहीं दिख रहा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाए। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर कोई आइटम जाता है तो फिर हम लोग उसको भी डालते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे जैसे था वैसे लिख दिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के हमारा रेडी हो गया। ये जो हमारा आइटम आपको दिख रहा है ये हमारा जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में, जो कि बैलेंस शीट में आपको बताऊंगा। आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैलेंस शीट। ठीक है, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें किस बात का ख्याल रखना, पुराने बैलेंस शीट को देखते हुए न्यू बैलेंस शीट बनाया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे करके बताने जा रहा हूँ। जैसे आप बैलेंस शीट शुरू करते हैं, पहले आपने बैलेंस शीट लिखा, एक फॉर्मेट बनाया, यहाँ पे जो भी डेट है एज ऑन 31 मार्च 2022, 25, 26 जो भी आपका डेट दिया हुआ है उसको आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, बैलेंस शीट को इस सीक्वेंस में लाना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप कोशिश करें इसके नीचे लिखने हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लायबिलिटीज लिख लीजिए पहले। ठीक है, और इस सेट पे आप क्या लिख लीजिए, एसेट्स। पुराने बैलेंस शीट में जाइए, यहाँ देखिए कैपिटल, कैपिटल आप यहाँ पे लिखिए, बट कैपिटल वो नहीं लिखाएगा, आपको LMN कहाँ से लिखना है बच्चों, ये वाला 23380 ये हो गया, 16690 ये हो गया, और यहाँ पे 15,000 रुपया ये आपका आ गया। ये तीनों कैपिटल हमने लिख दिया। फिर दूसरा क्या दिया हुआ, क्रेडिटर्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर क्रेडिटर्स का वैल्यू घटा या बढ़ा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था तो आपको करना है, नहीं तो छोड़ देना है। ठीक है, क्रेडिटर्स कितना है बाबू, 65,900 ये क्रेडिटर्स हमने लिख दिया। उस सेट पे चाहिए बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो कितना है, 28,400 रुपया है। इसमें से बिल्डिंग का जो वैल्यू था ये देखिए 4,260 रुपया घट रहा है ना, तो आप 4,260 रुपये यहाँ से माइनस कर देंगे डिप्रेसिएशन लिख करके। ठीक है, इतना वैल्यू घट गया। बिल्डिंग के बाद फिर क्या दिया हुआ बच्चों, मशीनरी है, मशीनरी। अब मशीनरी की बात करते तो मशीनरी 35,000 है और मशीन में 3,500 रुपए घटा था, देखो यहाँ से, और स्टॉक में 2,170 घटा था, तो दोनों में अपना अपना घटाएंगे। ठीक है, तो मशीन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे 3,500 रुपए जो है वो डिप्रेसिएट कर देंगे, घटा देंगे। मशीन के बाद फिर क्या दिया हुआ है, स्टॉक है, स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 21,700, और उसमें 2,170 रुपया जो है वो डिप्रेसिएट हो रहा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद फिर वैल्यू दिया हुआ डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, डेटर्स का जो वैल्यू था वो आप पूरा पूरी सेम डाल दीजिए। ठीक है, और कैश जो था, कैश तो आपको वैसे लिखना ही है, कैश ऐसे, कैश आपका वैल्यू कितना था पहले ये देख लीजिए और क्या करना वो देख लीजिए। कैश का वैल्यू कितना दिया, 12,000 दिया हुआ है। अब इस 12,000 में प्लस करना है वो चीज जो नया पार्टनर कैपिटल कैश के तौर पर लाया था। तो नया पार्टनर जो आया था तो कैपिटल भी लाया था बाबू, गुडविल भी लाया था। कैपिटल कितना लाया था, 15,000, और गुडविल कितना लाया था, 6,000। कैपिटल और गुडविल दोनों लाया था, और साथ ही साथ जो गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया था उसको हम लोग कर देंगे माइनस, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 27,000। बात समझ में आ गया। अब हम लोग पहले प्लस माइनस सारे को कर लेते हैं कैलकुलेटर से, उसके बाद फिर हम लोग टोटल करते हैं, बैलेंस शीट आपको ऑटोमेटिक एकदम बराबर दिखेगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 23380 ये सारे को पहले ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं, 23380 प्लस 16690 प्लस 15,000, टोटल करने पर आ गया आपका 55,070।
070 ये आ गया, प्लस इसमें आप कर दीजिए 65900, तो आपका यहाँ पे आ गया 120,970, ये आपका टोटल वैल्यू आ गया। एक साइड पे हमारा लायबिलिटी का ये दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में सबसे पहले 28,400 दिख रहा है, माइनस उसमें 4260 करना है बच्चों। करने के बाद यहाँ पे आएगा 24140, पहला आ गया 35,000 में 3500 घटाएंगे 31500 हो गया, ठीक है। 21700 में क्या घटाएंगे, 2170 रुपए घटाएंगे, कितना आ गया 19530, 19530 हो गया। अब इसको आप प्लस और माइनस प्लस सारा कर लीजिए, जिससे कि आपको 24140 प्लस 31500 प्लस 19530 प्लस 18800 प्लस 27000, ये आप जब प्लस कर रहे हैं तो 120,970 देखिए यहाँ और यहाँ दोनों तरफ बच्चों एकदम सेम आ गया। मतलब आपका ये हो गया कि आपका बैलेंस शीट सही है, आपने बैलेंस शीट कर लिया। अब बैलेंस शीट करने के बाद हम लोग बात करते हैं सर जर्नल एंट्रीज कैसे पास करना और क्या पास करना। पहले आप बैलेंस शीट का एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट रेडी। चलिए अब जर्नल एंट्री पे हम लोग लास्ट जो डिस्कस करेंगे, बहुत आसान होता है जर्नल एंट्रीज। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं तो आपको ख्याल किस चीज का रखना है, पहले आप अपना प्रॉपर फॉर्मेट ले लीजिए, है ना बच्चों। एक फॉर्मेट आपका इस तरीके से आपको ले लेना है, ठीक है। फॉर्मेट में आपका सेम जैसे आपको बताया गया था, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट के साथ, और यहाँ पे आप अपना एक डेट डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, ठीक है। मैं नरेशन तो नहीं बताऊंगा क्योंकि नरेशन ऑलरेडी बताई जा चुकी है, मैं सिर्फ एंट्री पे फोकस करता हूँ, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले जो एन नया पार्टनर आया था तो कैश कैपिटल आया था ना, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर कौन आया था, एन आया था, तो एन ने कैपिटल लाया, एन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये आपका पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या होगा बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर है, एल और एम है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया बच्चों, ठीक है। नया पार्टनर बिजनेस में आया, 15,000 रुपया कैपिटल लाया, 6,000 रुपया गुडविल लाया, दोनों मिलाकर के हो गया 21,000, और 6,000 जो गुडविल लाया है उसको हम लोग एल और एम में बांट देंगे। कौन से रेशियो बांटेंगे, 2:1 में, तो 4,000 और 2,000 यहाँ पे आ गया। और साथ ही साथ ये भी बोला था कि जो नया पार्टनर आया था, गुडविल लाया था, गुडविल के पास विड्रॉ भी कर लिया गया है ओल्ड पार्टनर के जरिए, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। 6,000 रुपया था, दोनों विड्रॉ किया, एक में 4 दूसरा में 2 गया। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब हम लोग बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू जो घटा और बढ़ा। तो मैं आपको बता दूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाए थे तो देखो एसेट्स का वैल्यू घटा था ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सारे एसेट्स का नाम लिखो। कैसे, देखो ऐसे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, आप ऐसे लिखते चलिएगा, है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन सा एसेट्स है, स्टॉक है तो टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। टू मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी डेबिट साइड में है सबको रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू 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 करके लिखे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक कितना था 2170, मशीन कितना था 3500, ठीक है। उसके अलावा आपका बिल्डिंग कितना था 42,
60 सबको जोड़ लीजिए 9930 हो गया। क्लियर? ये बात के बाद आपको लॉस हुआ है, लॉस हम लोग एल और एम में बांटे हैं, तो इसके लिए हम लोग जो एंट्री पास करेंगे, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एल में कितना है बाबू? 6620 3310, यहाँ पे लिख लीजिए 6620 3310 9930 रुपया हो गया। ठीक है, ये हम लोगों ने जो एंट्री पास किया, ये मामला हो गया कंप्लीट खत्म। अब हम लोगों के अलावा, इसके अलावा कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं है। अगर जनरल रिजर्व फंड वगैरह होता तो हम लोग इसका एंट्री पास कर लेते। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स बैलेंस शीट कैसे बनता है और साथ ही साथ इसका जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको एक बार अच्छे से पूरा प्रॉपर देख ले वीडियो को, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग एडवांस क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड हिडन गुडविल जब आएगा तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल।